बेसिकली हमें नम्स फैक्टर गिवन होगी, ठीक है। तो हमें इस नम्स फैक्टर के जितने भी पॉसिबल नॉन डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस होंगे उनको बेसिकली रिटर्न करना है, ठीक है। और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ये बात क्लियर है। और जो एरे होगी सबसीक्वेंस की उसके अंदर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होने चाहिए प्रेजेंट, ये पार्ट क्लियर है। तो इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली इसके सबसीक्वेंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बेसिकली डीएफएस लगा सकते हैं, ठीक है। डीएफएस इन द सेंस मतलब बेसिकली इसमें रिकर्शन लगा सकते हैं या फिर बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग कैसे करेंगे कि लेट से अगर मैं 4 पे हूँ, ठीक है, मैंने पहला एलिमेंट पकड़ा, ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट देखा उसमें, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा 6 है, ठीक है। तो मैं कंपेयर करूँगा कि अगर मेरा सीक्वेंस के अंदर सिर्फ अभी 4 है, ठीक है, तो क्या मैं 6 को इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। तो कैसे कंपेयर करेंगे कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए, अगर मेरा सीक्वेंस के आखिरी कैरेक्टर 4 है, ठीक है, तो इसके अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए, नेक्स्ट वाली वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जैसे इस केस में 6 आना चाहिए, 6 क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा सीक्वेंस अपना, ये पार्ट क्लियर है। अगर जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो उससे बड़ा है, जो अपने सीक्वेंस के लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इस केस में 4 था, ठीक है, तो 4 खुद एक सब सीक्वेंस होगा क्या, हाँ है, ठीक है। नॉन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है क्या, हाँ है। लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 2 एलिमेंट्स होनी चाहिए मिनिमम सब सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कितने, सिर्फ एक, तो ये अपने आंसर के अंदर इंक्लूड होगा, नहीं होगा, ठीक है। ऐसी अगली बार हमने क्या मिला, 6 पाए, 6 को कंपेयर करा 4 से, अभी सीक्वेंस के अंदर सबसे क्या है हमारा 4 है, ठीक है, जो कि क्या है, छोटा है 6 से। सो बेसिकली 6 को अपेंड करो तो ये हमारा अब सब सीक्वेंस बना, और ये क्या है, बेसिकली 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें और ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये अपना आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। तो जितने भी पार्ट मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं वो बेसिकली किसके अंदर इंक्लूड होंगे, आंसर के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट बार क्या हुआ देखो, 4 6 में मिलकर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 7, ठीक है। नेक्स्ट बार 7 आया तो बेसिकली क्या करेंगे, इसको इसके अंदर अपेंड करेंगे। अपेंड करने से पहले हमने चेक करा यहाँ पे कि जो लास्ट एलिमेंट क्या है 6 और 7 क्या है, बड़ा 6 है, इसका मतलब क्या हम अपेंड कर सकते हैं सीक्वेंस के अंदर। तो अपना नया सीक्वेंस क्या बना 4 6 7, तो ये भी अपना आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 7, तो 7 भी क्या है, बेसिकली लास्ट एलिमेंट क्या है 7, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट 7 था, वो उसके छोटा या फिर बराबर है, इसका मतलब उसको अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी ये भी आंसर के अंदर होगा, ठीक है। तो जब हमारा 4 स्टार्टिंग पॉइंट था तो हम सारा ट्रेवर्स कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेसिकली जब वापस आएंगे बैक ट्रैक करेंगे तो क्या करेंगे, 7 अपनी सबसीक्वेंस में हटा दूंगा, सो बेसिकली हो गया, ये बचेगा ना 4 6 7, ठीक है। अब कोई नेक्स्ट एलिमेंट में चूज कर सकता हूँ क्या 7 के अलावा, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 7 को हटाऊँ यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट बार 7 को हटाऊँ यहाँ से, तो बेसिकली होगा क्या, देखो 4 6 बचेगा, ठीक है। तो 4 6 के बाद देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 को भी हटा दूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है। 4 के बाद मैं क्या अपेंड करूँ, पहली बार 6 अपेंड करता, अगली बार 7 को अपेंड करूँगा। सो बेसिकली चेक करूँगा कि 7 अपेंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, पहले तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि देखो अभी सीक्वेंस के अंदर मेरा क्या सिर्फ 4 है, ठीक है। 4 छोटा है बेसिकली 7 से, ठीक है। और ये भी क्या हुआ, अब अगर सब सीक्वेंस मेरा ये बनेगा नया, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 है, तो ये भी अपने आंसर के अंदर ऐड होगा, ठीक है। अब जब देखो हमारा क्या है, सीक्वेंस है 4 फिर 7 फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा 7, तो ये भी अपने आंसर के अंदर ऐड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सब सीक्वेंस क्या है, बेसिकली अपेंड होगा इसके पीछे, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट था वो इसके छोटा फिर बराबर था, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 से बड़े थे, तो ये भी अपने आंसर के अंदर ऐड हुआ, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने पूरा 4 मतलब जिसकी स्टार्टिंग 4 से हुई है, हमने 6 भी देख लिया 7 भी देख लिया, ठीक है। फिर इस 7 पे आएंगे तो ये बेसिकली ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट बार क्या होगा, हम 4 के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेम वही चलेगा कि 7 को हटाओ, ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, मतलब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। 7 को हटाने के बाद यहाँ पे आए, फिर 7 को भी हटाओ, फिर 4 पे आएंगे, फिर इस बार 4 को भी हटा दो, क्योंकि बेसिकली 4 के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 6 पे आएंगे, ठीक है। 6 के बाद 7 को अपेंड करेंगे, तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने में 2, ये भी अपने आंसर के अंदर ऐड होगा। फिर 4 के बाद इसमें 7 ऐड करो, तो 6 7 7, ठीक है, ये भी आंसर के अंदर ऐड होगा। नेक्स्ट बार वही दोनों 7 को हटाओ, ठीक है। फिर क्या बचा 6 बचा, सिंपल 6 को भी हटाओ, क्योंकि 6 के हमने सारे जितने भी पॉसिबल थे हमने कर चुके हैं, ठीक है, बैक ट्रैक करके, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 7 को जोड़ेंगे, तो 7 के साथ कौन सा पॉसिबल होगा, सिर्फ 7 7 पॉसिबल होगा ना। देखो इस 7 पे आएंगे तो कौन सा पॉसिबल होगा, नेक्स्ट एलिमेंट 7, और ये दोनों एलिमेंट्स होंगे, इसके आगे कुछ ट्रैवल कर नहीं सकते, तो ये लास्ट वाला एलिमेंट क्या बोला 7 7। सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें आंसर स्टोर करने के लिए एक वेक्टर और वेक्टर डिफाइन करना है, ठीक है। ग्लोबली डिफाइन करेंगे आंसर नाम का वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर जो हमारा सबसीक्वेंस स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हमें सबसीक्वेंस के अंदर आंसर कब ऐड करने, जब हमारा साइज क्या हो सीक्वेंस का 2 से बड़ा हो, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं, जैसे हम आगे ट्रैवर्स कर रहे हैं, जैसे मैं 4 पे था, जैसे ही मुझे नेक्स्ट कोई मुझे सीक्वेंस मिला जिसका साइज क्या हो ग्रेटर देन 2 हो, तो मैं क्या करूँगा उसको अपने आंसर के अंदर ऐड कर दूंगा उस सीक्वेंस को, ठीक है। फिर आगे प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और हर डीएफएस कॉल के लिए, मतलब जैसे मैं यहाँ पे आया उसके बाद अब मुझे देख लो 6 के आगे मेरे पास क्या क्या चॉइस है, 7 और 7 की है, ठीक है। तो हर डीएफएस के लिए मैं क्या करूँगा, एक अनऑर्डर मैप यूज़ करूँगा, अनऑर्डर मैप बोलो, अनऑर्डर सेट यूज़ करेंगे, ठीक है। अनऑर्डर सेट क्या क्यों यूज़ करेंगे, बेसिकली ये क्या डिफाइन करेगा कि हम किसी एलिमेंट को एक टाइप का, ये मान लो विजिटेड एरे टाइप का, कि मतलब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को या फिर नंबर को हम मतलब एक ही बार ले सकें, ठीक है। तो अगर वो सेट के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, मतलब अगर हमारे सबसीक्वेंस के अंदर अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है,
ठीक है, तो हम उसको अपने सेट के अंदर क्या करते रहेंगे, इंक्लूड करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले पूरा डीएफएस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जब वापस बैक ट्रैक करेंगे तो उसके अंदर सेट के अंदर इंक्लूड कर देंगे उस वैल्यू को। जैसे कि मैं देखो यहाँ तक पूरा ट्रैवर्स कर चुका हूँ, तो जब मैं यहाँ तक ट्रैवर्स कर चुका हूँ तो मेरे आंसर्स जो मेरा वेक्टर होगा उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज स्टोर होंगी, 4 6 4 6 7 और 4 6 7 7। ठीक है, अब जब मैं बैक ट्रैक करूँगा तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इस 7 को अपने सेट के अंदर इंक्लूड कर दूंगा कि भाई 7 को अब मैं यूज़ नहीं कर सकता नेक्स्ट बार। ठीक है ना, मतलब अलग करने का बेसिक मीनिंग क्या हुआ कि मैं 7 को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, एक टाइप का विजिटेड बना दो। ठीक है, अगली बार जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो दोबारा 7 को डाल दूंगा इसके अंदर, तो सेट के अंदर क्या होगी, 7 7 वैल्यू रहेगी, मतलब 7 रहेगी वैल्यू। ठीक है, जब नेक्स्ट बार मैं यहाँ पे आऊँगा तो 6 को भी इंक्लूड कर देगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 4 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके सीक्वेंस के अंदर 6 और 7 वाली वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बार क्या होगा कि वो 6 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो 6 से स्टार्ट करेगा तो अगेन जैसे जैसे हम आगे ट्रैवर्स करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, तो आगे ट्रैवर्स करने के टाइम पे क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे वैल्यूज़ को, और जब वापस वैल्यूज़ को जब निकालेंगे तो बेसिकली निकालने का मतलब क्या होगा कि हम सेट के अंदर क्या करेंगे, ऐड करते रहेंगे वैल्यू को, कि 7 भी आ गया, 6 भी आ गया। ठीक है, और 6 से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज़ को क्या होनी चाहिए, 7 बेसिकली उसके अंदर इंक्लूड ही होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, 6 के लिए कंप्लीट हो चुका है, अब 7 के लिए स्टार्ट करो। ये बात क्लियर है। तो इसको मैं कोड में दिखा दूँ, मैंने कोड में कैसे करा हुआ है। तो कोड में मैंने क्या करा है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिफाइन करे हुए। ठीक है, एक तो मैंने ग्लोबली वेक्टर और वेक्टर स्टोर कर दिया आंसर नाम का। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा है, नॉर्मल टेम्प नाम का जो बेसिकली हमारा क्या स्टोर करेगा, सीक्वेंस स्टोर करेगा। ठीक है, तो डीएफएस कॉल करी, नम्स और टेम्प पास करा और स्टार्टिंग इंडेक्स पास करा। ठीक है, 0, और एट देन क्या रिटर्न करेंगे, आंसर जो मैंने ग्लोबली डिफाइन करा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें, डीएफएस कॉल कर रहे हैं, तो अपनी बेस कंडीशन क्या हुई कि अगर जो मेरा सीक्वेंस का साइज ग्रेटर देन 1 है, मतलब साइज 2 या फिर 2 से ज़्यादा है, तो क्या करो, अपने टाइम के अंदर स्टोर कर दो आंसर को। ठीक है, नहीं तो क्या करो, हर डीएफएस कॉल के लिए एक अनऑर्डर सेट बेसिकली क्या करो, यूज़ करो। ठीक है, जो बेसिकली क्या फाइंड आउट करेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स अब नहीं आनी चाहिए। ठीक है, डीएफएस के अंदर मतलब बेसिकली यूनिकनेस फाइंड आउट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक उस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपने नम्स के एंड तक। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कंडीशन हमने अप्लाई करी कि अगर हमारा टेम का साइज 0, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं अपने सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, या फिर जो टेम के अंदर जो लास्ट वैल्यू है अगर वो छोटी है किससे, नम के इंडेक्स साइज से, तो क्या करो, अपने इंसर्ट कर दो। ठीक है, और उसके साथ ये वाली वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी हमें कि जो हमारा सेट है, मतलब सेट के अंदर वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या होना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए ना, तभी तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको आप 7 7 से कंफ्यूज मत करना जैसे यहाँ पे देखा था, क्योंकि देखो बेसिकली होगा क्या, जब ये आगे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेगा, जैसे मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये देखो जब 4 पे आया। ठीक है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो जब लूप चलेगा तो ये साइज क्या है, ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो अनऑर्डर सेट डिक्लेयर हुआ किसके लिए, 4 के लिए डिक्लेयर हुआ। ठीक है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, नम्स कहाँ तक, यहाँ तक के लिए। ठीक है, अब का साइज 0 है। ठीक है, और टेम के जो लास्ट में जो एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली छोटा है, मतलब टेम का इंडेक्स आई से, मतलब 4 बेसिकली, ये तो क्या है अभी सीक्वेंस हमारा एम्प्टी था। ठीक है, तो 4 एलिमेंट मिला, तुमने क्या करा, 4 को पुश कर दिया, सेट भी क्या अपना एम्प्टी है। ठीक है, तो सेट एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, हुई नहीं। ठीक है, इसके अंदर कुछ वैल्यू है नहीं, तो 4 को बेसिकली अपेंड कर दो। ठीक है, 4 को जैसे हमने अपेंड करा, उसको क्या कर रहे हैं, डीएफएस कॉल कर रहे हैं किस इंडेक्स से, यहाँ से। ठीक है, अब जब यहाँ से डीएफएस कॉल होगा तो नेक्स्ट बार क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं, सेट 6 के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, 6 के लिए डिफाइन होगा, उसके बाद जब यहाँ पे कंडीशन चलेगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए लूप लगेगा। ठीक है, सेम अगेन वही कंडीशन कि जो टेम का साइज हो 0 है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, टेम की जो आखिरी में जो वैल्यू है जो कि 4 है, वो छोटी है किसके, नम ऑफ आई से, 6 से छोटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या कर दो, 6 को ऐड कर दो, तो 4 6। ठीक है, 4 6 हो गया, और इसके बाद क्या करेंगे, 7 के लिए बेसिकली क्या कर देंगे, डीएफएस कॉल कर देंगे। ठीक है, तो आपने नोटिस करा ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है अभी, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है अभी। ठीक है, तो ऐसे ही करके जब जैसे हम यहाँ पे आएंगे 4 6 के लिए, जैसी वैल्यू यहाँ पे आएगी तो टेम का साइज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो 4 6 अपने आंसर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और आगे कंडीशन चलेंगी तो सेम कंडीशन क्या होगी, जब नेक्स्ट बार क्या आएगा, 4 6 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 6 7 भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और 7 के लिए भी एक सेट बन चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बार क्या होगा, 7 में इंक्लूड हो चुका होगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस करके हमने एक बार भी क्या करा है, यहाँ से पॉप आउट नहीं करी वैल्यूज़ को। ठीक है, और सेट के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करी नहीं है। ठीक है, तो जब हम बैक ट्रैक करेंगे उस टाइम पे जो जिस वैल्यू को हम बेसिकली निकाल रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, सेट के अंदर सेट कर देंगे ना, ताकि बेसिकली उस वैल्यू को हम क्या करें, दोबारा इंक्लूड ना करें अपने आंसर के अंदर या अपने सबसीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, देखो वो ऑफ 2 की पावर n। ठीक है, क्योंकि इतने सबसेट्स होंगे पॉसिबल। ठीक है, वर्स्ट केस में सबसेट बनेंगे इनटू n, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेट का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, देखो ओ ऑफ n। ठीक है, मतलब मैं बेसिकली मान रहा हूँ कि स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इनबिल्ड स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ टू स्टोर द वैल्यूज़, नहीं तो 2 की n इंटू 2 की पावर n भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब n स्टैक्स बनेंगी, n बेसिकली वो बनेंगे हमारे, क्या बनेंगे, सबसीक्वेंस बनेंगे। ये बात क्लियर है, इसको बेसिकली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, तो उसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। सबमिट करते हैं, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।